Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स क्या हैं। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 of Swords, Nine of Wands, Five of Cups, Queen of Wands, and the Chariot। बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो जो मुझे यहाँ पर साइन दिखाई देते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जैमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे एनर्जीज़ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं गाइस। आपके पर्सन ना मुझे बहुत टेंशन में दिखाई देते हैं। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। टेंशन भी दिखाई दे रही है और परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। टेंशन, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना आपको खोने का डर है, आपको खोने की टेंशन है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके ही कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसके चलते इनको आपसे दूर होना पड़ता है, या जिसके चलते इनको आपसे बात करनी बंद करनी पड़ती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको पसंद तो बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ, ठीक है। एक ऐसी अट्रैक्शन जिसमें अगर ऐसी अट्रैक्शन किसी को हो जाए किसी की तरफ तो वो रह नहीं पाता उसके बिना। बट उसके बावजूद वो आपसे दूर रह रहे हैं तो उनकी बड़ी ही मजबूरी है उसके पीछे। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये खुद आपसे दूर हुए हैं और कुछ ऐसा करके दूर हुए हैं जिसकी वजह से अगर ये वापस आना चाहे ना तो इनको बहुत ऑकवर्ड फील होगा, या बहुत हेजिटेशन फील होगी, लाइक नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होगी। कुछ तो ऐसा इन्होंने किया, कुछ ऐसा करके ये गए हैं, या तो कुछ ऐसा बोल के गए हैं, या कुछ ऐसा कह के गए हैं कि वापस आना मुश्किल हो गया है। अगर ये वापस आना भी चाहे तो ये 100 बार सोचेंगे आने से पहले कि जाऊं कि ना जाऊं। कुछ ऐसा करके आई थिंक आपसे दूर हुए हैं।
और हाल फिलहाल मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं आप दोनों के बीच में, कुछ डिफरेंसेस। वैसे आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी है, बट उसी के साथ मुझे कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कल्चर का, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो इसी बात की टेंशन में है। उनको शायद इस रिश्ते का फ्यूचर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा और वो इस वजह से बहुत टेंशन में है। उनको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर हमें अलग होना पड़ सकता है और इसी के डर के मारे ये अभी से हो रहे हैं। या मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है अभी कि कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी हो रही है चीज़ों में। प्रेशर है कि भाई जल्दी क्लियर करना है चीज़ों को, या तो ऐसा है या फिर इनको डर है कि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर लोगे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लोगे और फिर बाद में अगर कुछ नहीं हो पाया तो आपको बहुत हर्ट होगा, ऐसा कुछ, या इनको बहुत हर्ट होगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है जानबूझ कर के आपसे दूरियां बना रहे हैं। आपकी पर्सन कहीं ना कहीं उनको आगे की चीज़ें ब्राइट होते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत परेशान से दिखाई देते हैं, टेंशन में है। आपकी याद भी इनको आती है, आपके लिए इमोशनल भी है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये आपको याद करके रोते भी हैं क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत इजी एनर्जी नहीं है। आप देखो ये लड़की खुद के पैर से ही ये कप को जो है, इस कप में जो भी है उसको गिरा रही है, ठीक है, उसको उल्टा कर रही है कप को। मतलब कि यहाँ पर क्लियर ये चीज़ है कि आपके पर्सन खुद ही आपसे दूर हो रहे हैं, खुद ही आपसे दूरियां बना रहे हैं और खुद ही परेशान भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको बड़ी खुशी मिल रही है ऐसा करके, एक्चुअली इनको खुद को इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये खुद को तकलीफ़ पहुंचा के आपसे दूर हो रहे हैं, इनका मन नहीं लग रहा, ये भी बेचैन है, ये भी आपके लिए इमोशनल है, इनको भी आपकी याद आती है, लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्ती ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। और कुछ ऐसा इन्होंने ऐसा किया है, या तो हो सकता है इन्होंने ये बोल दिया हो कि मुझे कभी बात नहीं करनी है या तुम मुझसे कभी बात मत करना, कसम दिला दी हो, या ये बोल दिया हो कि कभी मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा मत कर देना यहाँ कॉल मैसेज, मैं नहीं करना चाहता ना, कुछ रूडली हो सकता है इन्होंने बोल दिया हो आपसे, जिसके बाद में इन्होंने ये ऐसा इसलिए किया कि इनके लिए ऑप्शन ख़त्म हो जाए। और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती कि ऐसा डेफिनेटली कुछ किया है कि ये वापस आए तो 100 बार ही सोचे, आने से पहले, आपका सामना करने से पहले 100 बार ही सोचे। कुछ तो ऐसा इन्होंने डेफिनेटली किया है, कुछ तो रूडली इन्होंने ऐसा बोला है आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अगर सोचते भी है ना आपकी तरफ आने की, तो इनको कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर रुकावट है रास्ते में, दूर से देख सकते हैं आपको, दूर से आपके बारे में जान सकते हैं, आपको स्पाई कर सकते हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया वगैरह पे कनेक्टेड हो तो वैसे ही आपको देख सकते हैं, बट बात करने का ऑप्शन इन्होंने ही ख़त्म किया है कुछ ऐसा करके कि जहाँ इनको भी थोड़ी शर्मिंदगी हो कि तू ऐसे बोल के आया तो अब तू ही जा रहा है बात करने, मेरे लिए ऐसा कुछ इन्होंने कर दिया। तब ये सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं, इसके चलते ये मुझे बहुत परेशान दिखाई देते, इसके चलते ये है बहुत परेशान। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। द मैजिशियन, Ten of Cups, Nine of Wands, Four of Swords, the Strength,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनको पुरानी चीज़ें बहुत याद आ रही हैं। पुराना जो आपके साथ इन्होंने वक्त गुजारा, पुराना जो आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आप उनके लिए क्या किया करते थे, वो आपके लिए जो कुछ किया करते थे, जो भी एक अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से स्पेशल मोमेंट्स आप दोनों के रहे हैं ना, उसको कहीं ना कहीं मिस करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर अगेन 9 ऑफ वंस की एनर्जी, इधर भी 9 ऑफ वंस की एनर्जी। क्लियर है कि ये खुद आए हैं, अपनी इनकी खुद की मर्जी रही है। तो अभी पता है इनका क्या है कि अब मान लो जैसे कि ये सोचते हैं कि वो उसके पास चला जाऊँ और उसको कह दूँ कि मैं नहीं रह पाया, मैंने कहा तो था कि मुझसे बात मत करना, लेकिन मैं ही नहीं रह पाया बात किए बिना। अगर ये भी कहे ना आपसे, तो भी यहाँ पर इनको क्या लग रहा है, इनका ईगो इनसे कहता है कि देख तुझे हमेशा झुक के रहना पड़ेगा, तुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अब तू जा रहा है आगे से, वो नहीं आ रही है तेरे पास। तो ये ईगो जो है ना इनका, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि इनका ईगो ये कहने में लगा हुआ है कि तुझे झुक के रहना पड़ेगा, तुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी, वो तुझे जो मर्जी बोल सकती है, तू अब कुछ बोल ही नहीं पाएगा उसको। अगर तू इस बार खुद से गया, आगे से गया, तो कमज़ोर दिखेगा तू, और वो जो है कहीं ना कहीं जो जैसा बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। और अगर वैसा नहीं किया तो फिर ये और सुनने को मिलेगा कि मैं नहीं आई थी, तुम खुद आए थे मेरे पास, तुम तो चले गए थे ना, तो फिर क्यों आए लौट के। ये इनका ईगोस्टिक दिमाग है जो कि इनको ये सारी चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। ये इनका ईगो है जो कि इनको ये सब बोल रहा है। सो अब यहाँ पर ईगो भी अड़ गया है और एक ज़िद, अब ऐसा दिखाई देता है कि अब एक ज़िद सी करके बैठे हैं ये कि नहीं मैंने उसको बोला है तो मैं नहीं जाऊँगा अब आगे से। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये अब कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगने लग गया है कि अब जाने का फ़ायदा नहीं है, या गया तो ऐसे होगा, गया तो वैसे होगा, मैं कमज़ोर दिखूँगा, मुझे हर बात माननी पड़ेगी, वो जैसे बोलेगी या जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो फिर मुझे टॉन्ट मार देगी या टॉन्ट मार देगा कि तुम तो खुद गए थे फिर क्यों आए एंड ऑल दैट। सो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूमती रहती। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर कि कितना नेगेटिव भी ये हो जा रहे हैं चीज़ों को लेकर के। ऐसा ही होता है, जैसे मान लो आप ना उनकी जगह रह के देखो, 1 मिनट के लिए आप इस चीज़ को इमेजिन करके देखो कि आप उनको ये बोल के आए हो कि मुझसे कभी बात मत करना, मुझे कॉल मैसेज मत कर देना, ठीक है। या जो भी सिचुएशन रही आप दोनों की, वैसी सिचुएशन को इमेजिन करके देखो, बट उनकी जगह आप हो, ये सोचो। और अब आप रह नहीं पा रहे उनके बिना, और अब आपको जाना है वापस उनकी लाइफ में। तो अब आप खुद देखो कि आपका दिमाग आपको कैसे थॉट्स देता है। आपको ये सारे थॉट्स आएंगे जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि यही चीज़ चल रही है आपके पर्सन के मन में अभी। यहाँ पर वही सब कुछ है। इनको सबसे बड़ी अपनी, हाँ, इनको ये मिस्टेक लगती है, इनको लगता है कि मैंने गलती कर दी इस तरीके से आके, मुझे थोड़ा सा रुक के सोच समझ कर के डिसीज़न लेना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो इनको अपनी ये चीज़ गलती लगती है, इनको लगता है कि हाँ मैंने मिस्टेक की। लेकिन अब इनके पास ऑप्शन नहीं बचा कि आके सीधा सीधा बात कर ले, या मैं कहूँ कर तो सकते हैं, लेकिन इनके जो मन में आ जाते हैं ना ख्याल नेगेटिव, वो उनको रोक देते हैं कहीं ना कहीं, कि मुझे ये बोल देगी, मुझे वो बोल देगी, मुझे ऐसे बोल देगी, मुझे वैसे बोल देगी। इस तरीके के ख्याल कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव कर देते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ से देखूँगी और क्या एनर्जीज है। यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल। इनका कहना है कि आप बहुत सुंदर हो। डोंट थिंक अबाउट यू but always try, don't think about you, always tried but always failed। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन कोशिश करते हैं कि वो आपके बारे में ना सोचे ज़्यादा, लेकिन वो हार जाते हैं, आपको अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पाते, बार बार आपका ख्याल आ ही जाता है। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक।
ये वापस से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दूर जाके इनको ये चीज़ एहसास हुई कि नहीं रह सकते आपके बिना, और आई फील कि ये कुछ इस रिश्ते के लिए करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए तो नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए है। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी एक सॉन्ग है। आई फील उन्होंने आपसे दूर रह के रियलाइज़ किया कि मैं नहीं रह पा रहा उसके बिना, और जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स है, अब मुझे इससे डील करना है, कैसे क्या करना है वो मुझे करना है, अब वो देखना है। इसलिए यहाँ पर ये मैसेज है कि ये जो है कह रहे हैं आप वेट करें या आएंगे वापस से, ठीक है। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी, कह रहे हैं कि अगर मैं वापस आऊँ तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना। तो वही है, यहाँ पर डर है इनके मन में रिजेक्शन का। आई लव माई किड्स, ये मैसेज हमेशा आ जा रहा है जब भी मैं इस डेक को यूज़ कर रही हूँ ना, तब। हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, सेपरेटेड हो, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि रिश्ता ख़त्म करना है, नहीं रहना साथ में, इस तरीके का कुछ। बट बोलने के बाद में अब इनको ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर दी ये चीज़ बोल के। हो सकता है आपके बच्चे भी हो, तो बच्चों से प्यार है इनको। यहाँ से भी मैं देखूँगी यहाँ से क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट, अवेकनिंग। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचोगे इन फ्यूचर। आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचोगे और वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे। एंड इसी के चलते ना तो आप कोई एक्शन ले रहे हो उनकी तरफ और ना वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो उनसे और वो आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाई देता है। बट इसके पीछे भी मुझे यहाँ पर रीज़न दिखाई दे रहा है। आई फील आप दोनों के लिए ये अवेकनिंग का टाइम है। मीन्स आपको भी कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है और आपकी पर्सन को भी मिलने वाली है। आपके पर्सन के लिए भी अवेकनिंग का टाइम होगा और आपके लिए भी अवेकनिंग का टाइम होगा। तो ये जो भी चल रहा है ना, इसके पीछे रीज़न है ये अवेकनिंग। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों को ही जानना बहुत ज़रूरी है, और यूनिवर्स को पता है कि कौन सा काम कैसे होना है। तो आई थिंक वो चीज़ इसीलिए की गई है कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है, मुझे जो ख़ास तौर पर दिखाई देता है वो ये कि ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि कुछ बदलाव आने बाकी हैं, और बिना तकलीफ़ के बदलाव नहीं आते हैं। अगर कुछ भी बदलाव आना होता है तो उससे पहले तकलीफ़ होती है, उसके बाद ही कोई बदलाव आता है, उसके बाद ही कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा चेंज आता है। एक कड़ी मेहनत के बाद ही चीज़ें बदल सकती हैं, और मेहनत आसान नहीं होती, मेहनत में बहुत तकलीफ़ होती है, राइट। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ क्लियर है कि तकलीफ़ के बाद ही बदलाव आता है। जब जब लाइफ में तकलीफ़ आएगी ना, तो वो जो तकलीफ़, वो जो दर्द, वो जो पेन है ना, वो इंसान को पुश करता है कुछ करने के लिए। वो इंसान को पुश करता है कि तुम कुछ करो, और जब इंसान कुछ करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और बिना प्रेशर के कोई कुछ नहीं करना चाहता। बिना प्रेशर के सबका ये है कि सब ठीक तो चल रहा है, करके क्या फ़ायदा है। लेकिन जब प्रेशर होता है ना, जब दर्द होता है, जब तकलीफ़ होती है, तब इंसान करता है। जैसे मान लो कि किसी के हाथ में चोट लगी है, 2 दिन से दर्द था उसमें, लेकिन आज थोड़ी राहत है, तो कौन लगाएगा इसमें दवा, रहने देते हैं, छोड़ते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब वही 5 मिनट बाद दर्द करने लगेगा ना, तो उठ के जाके दवा लगाएगा, क्योंकि वो दर्द, वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं उसको प्रेशराइज कर रही है कि तुम उठो और करो इस काम को। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो आप दोनों को भी तकलीफ़ मिल रही है ना इस रिश्ते में, आपकी पर्सन को भी मिल रही है, आपको भी मिल रही है, ये कुछ ना कुछ बड़ा होने के लिए है। कुछ आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ आपके पर्सन की, मतलब आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में खुद ही बदलाव लाओगे इस दर्द से गुज़र करके, इस तकलीफ़ से गुज़र करके। तो ये बदलाव के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चीज़ें हो रही हैं, और बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। अवेकनिंग का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड आई ओपन होगी और आप जो है सबका भविष्य बताने लग जाओगे या सब कुछ देखने लग जाओगे, त्रिकाल दृष्टि वाला वो वाला काम नहीं होगा।
यहाँ पर अवेकनिंग का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। आपको ये पता होगा कि अभी मुझे आगे क्या करना है, मेरे लिए सही क्या है, मुझे रास्ता कौन सा चूज़ करना है, ये आपको पता चल जाएगा। एंड इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इंट्यूटिव आप हो जाओगे तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ें होंगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।